हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सोमवती अमावस्या की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या इस बार 15 जून और सोमवार के दिन पड़ रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सोमवती अमावस्या जो है ना सोमवार को पड़ रही है। इस सोमवार को हमें ये सबसे अच्छा दिन जो है ना सोमवार को मिल रहा है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अधिक मास के अंतिम दिन ये पड़ रही है। तो जो भक्तजन, जैसे कि हम जो नॉर्मल अमावस्या वगैरह की पूजा करते हैं ना, उसका जितना हमें फल मिलता है उससे कई गुना ज़्यादा हमें इस वाली अमावस्या का पड़ेगा जो अधिक मास में है। तो अधिक मास में जो अमावस्या पड़ती है ना, इसका पुण्य हमें अधिक मिलता है। अधिक का मतलब अक्षय पुण्य। अक्षय पुण्य का मतलब होता है कभी समाप्त ना होने वाला। तो इसमें हमें हमारे सारे कष्ट, परेशानियाँ सारी समाप्त हो जाती हैं अगर हम सच्चे मन और श्रद्धा के साथ इस पूजन को करें तो। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप पहले नहीं करते थे इस पूजा को और पहली बार सोमवती अमावस्या पे आप व्रत रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो आप पहली बार ना उठाएं और बाद में उठा सकते हैं अगले साल। लेकिन अधिक मास में हमें कोई नया व्रत चालू नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले से करते आ रहे हैं तो आप ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूजा करने तक निर्जला व्रत रखते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद अपना खा पी लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शाम तक पूरे दिन व्रत करते हैं, उसके बाद अपना खाते पीते हैं पूजा वगैरह करने के बाद शाम को, ठीक है। और बहुत सारे लोग आधे दिन का, मतलब जब तक सुबह पूजा नहीं करते बस तब तक ही रहते हैं निर्जल, उसके बाद पूजा कर लेते, खाना खा लेते हैं, अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। तो आप जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले क्या करा है, गेरू से मैंने चौक लीप लिया है। तो जहाँ पे भी आप पूजा करना चाहते हैं आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्व दिशा की तरफ हमें मुख करना है। उसके बाद हमें एक गेरू से चौक लीपना है। आप चौक के ऊपर या तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या छोटा सा स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके ऊपर हमें देसी घी का दीपक लगाना है। दीपक जो है ना, हमें बाती का जो है ना, रुई का नहीं बनाना। बाती जो है ना, हम रुई की नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे मोली की या फिर कच्चा सूत होता है ना उसकी। क्योंकि अमावस्या जो होती है ना, सोमवती अमावस्या, उस पर रोई की बाती नहीं जलाई जाती, मोली की जलाई जाती है या फिर कच्चे सूत की। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे देखिए, या तो आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं या सरसों के तेल का। अब मैं यहाँ पे मैंने एप्पल बनाया है, एप्पल से मैं बना रही हूँ सोमा धोवन। देखिए, अगर आपको पीपल का पेड़ मिल जाता है तो आप पीपल के पेड़ के पास जाके इस पूजा को कर सकते हैं। नहीं तो आप सोमवती अमावस्या पे घर में रह के तुलसी मैया की पूजा भी कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तुलसी मैया की पूजा की जाती है, तो हम तुलसी मैया की पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पीपल के पेड़ पे ही जाके पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या पे या अमावस्या पे, तो आप पीपल के पेड़ के पास जाके पूजा कर सकते हैं। सुबह के समय ये पूजा होती है। तो यहाँ पे देखिए, और बाहर से एक या तो पीपल का पत्ता ले आए सोमा धोवन बनाने के लिए उसके ऊपर, या फिर एक आप पान का पत्ता भी ला सकते हैं। पान के पत्ते के ऊपर भी इस तरीके से सोमा धोवन बना सकते हैं, एप्पल से या फिर पीपल के पेड़ के पत्ते के ऊपर। मेरे को यहाँ पत्ता नहीं मिला था पान का या आम का, तो मैंने गमले के ऊपर ही सोमा धोवन बना ली। चित्र बना लिया है मैंने इसे इंसान जैसा। आकृति ऐसी नहीं है कि हमें बहुत अच्छी बनानी है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बनानी है हमें, ऐसा नहीं है। आपको जैसे बनानी आती हो वैसे बना लें। सबसे पहले हमें तुलसी पे जल देना है, जल सींचना है। उसके बाद हमें चुन्नी उड़ानी है तुलसी पे। जैसे कि हम स्नान कराते हैं, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं ना, वैसे भी हमें तुलसी मैया को सबसे पहले जल चढ़ाना है, फिर चुन्नी उड़ानी है। इसके बाद हमने जो है ना तुलसी मैया को हमने एप्पल से टीके करने हैं। देखिए, आप 5, 7, 21, 51, 108 एप्पल से टीके कर सकते हैं, या फिर जितना भी आप करना चाहें उतने टीके कर दें। यहाँ पे मैंने 5 या 7 या 21 ऐसे करती हूँ। और सभी पत्तों पे हम जो है ना, जितने पत्ते हम करना चाहते हैं टीका, उतने हम एप्पल से टीके कर देंगे सभी को, तुलसी के पत्तों को। और हम जो हमने सोमा धोवन बनाई है ना, उनको हम टीका कर देंगे। अगर आप पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं ना पूजन करने, तो आप पीपल के पत्ते पे ही सोमा धोवन बना लें, उन्हीं का पूजन करें। और बाकी आप जो पीपल की जो तना होता है ना, उसका पूजन करें, क्योंकि पीपल के पत्ते तो ऊंचे होते हैं तो उनके तो पूजन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और यहाँ पे मैंने देखिए, जो है ना, जितने मैंने टीके एप्पल से किए थे ना तुलसी को, उतने ही मैंने रोली से भी टीके कर लिए हैं। तो रोली और एप्पल दोनों से टीके करेंगे। इसके बाद मैंने श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है। आप 5-2 श्रृंगार की चीज़ें जरूर चढ़ाएं सोमा धोवन को। इसके बाद हमने जो है ना तुलसी मैया को भी एक चूड़ी जो है ना श्रृंगार के सामान में से लेके चढ़ा दी, एक सोमा धोवन को। जो हमने सोमा धोवन को चूड़ी चढ़ाई है ना, वो हम खुद बाद में मतलब पहन लेंगे पूजन के बाद। इसके बाद हम मीठे में जो भी हमने बनाया है घर में या फिर हम लेके आए हैं, कुछ नहीं तो आप गुड़ चढ़ा दें, नहीं तो आप कुछ भी जो बनाया है आपने वो आप चढ़ा दें। यहाँ पे नहीं है कुछ आपके पास, तो जैसे गुड़, मिश्री, चीनी, इस तरीके से आप चढ़ा सकते हैं। या फिर बाहर से मिठाई लाके भी आप चढ़ा सकते हैं, और ऋतु फल चढ़ा दें आप, कुछ नहीं है तो इस तरीके से जो चाहें आप भोग में चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने गुड़ चढ़ा दिया, थोड़ा सा मिश्री चढ़ा दी है, मैंने आम चढ़ा दिया है। ऋतु फल में आप आम चढ़ा सकते हैं, खरबूजा चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम जल भी रख देंगे पास में।
जैसे हम खाना खाने के टाइम जल लेते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी जल रखेंगे। अब इसके बाद ना देखिए सोमवती अमावस या अमावस पे हमें तिल का उपयोग करना चाहिए। तो तिल में आपको काले तिल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, काले तिल नहीं मिलते तो आप जो है ना सफ़ेद तिल ले लें। चावल का उपयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, तिल का उपयोग करें आज के दिन। तो तिल का उपयोग जो है ना अच्छा रहता है। काले तिल तो बहुत अच्छे हो जाएंगे अगर मिल जाए तो, नहीं है तो आप सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने सीधे हाथ में तिल रख लिए हैं। तिल रखने के बाद ना मैं कथा सुनूंगी सोमवती अमावस की। तो यहाँ पे हम सोमवती अमावस की श्रद्धापूर्वक ध्यान से कथा सुनेंगे। कथा हम सीधे हाथ में तिल लेके ही सुनेंगे। पास में हमें जल का लोटा रखना है, उसके बाद कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल लिए हैं सीधे हाथ में, हम वहीं पे छोड़ देंगे। या तो हम तुलसी के गमले में छोड़ देंगे, अगर आपको लगता है तुलसी के गमले में चींटी वगैरह लग जाती हैं आपके, तो आप नीचे छोड़ दें। यहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा स्थल पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद तिल छोड़ने के बाद हम कर लेंगे आरती। तो यहाँ पे हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर तुलसी मैया की आरती करेंगे। आरती करने के बाद देखिए हमारी पूजा भी संपन्न नहीं होती। आरती करने के बाद हम दिए को वहीं रख देंगे। देखिए आप दिया वही ले सकते हैं पूजा वाला, या फिर आप अलग से भी कपूर के साथ भी दिया जो है ना आरती कर सकते हैं, या अलग से दिया जला के उससे भी आरती कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखिए या तो कोई भी चीज़ आप जितनी भी परिक्रमा लेना चाहते हैं उस हिसाब से ले लें। जैसे कि बादाम ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, टॉफ़ियाँ ले सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी चीज़ ले लें। आप 21 परिक्रमा ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, 51 ले रहे हैं, 108 ले रहे हैं, उस हिसाब से रख लें चीज़ें। और उनको आप एक खाली प्लेट नीचे रख लें और हाथ में एक दूसरी प्लेट जो आपने रखी है परिक्रमा के हिसाब से चीज़ें परिक्रमा चारों ओर लेके तुलसी मैया की, उसके बाद एक करके नीचे रखते जाए ताकि आपको काउंटिंग होती रहे कि आप कितनी परिक्रमा ले रहे हैं। तो परिक्रमा ले लें। उसके बाद उन सारी चीज़ों का हमें क्या करना है, देखिए पूजा हमारी संपन्न होती है। परिक्रमा लेने के बाद हम हाथ जोड़ लेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद अब देखिए सारी चीज़ों का हमें क्या करेंगे। सबसे पहले जो हमने भोग प्रसाद चढ़ाया है ना, उसको हम अपने सभी में आसपास बांट देंगे। आप चाहें तो उसको पंडतानी को भी दे सकते हैं जाके। श्रृंगार का सामान जो हमने चढ़ाया है उसमें से हम एक चीज़ अपने लिए रख लेंगे, कोई भी चीज़ अपने लिए रख सकते हैं। बाकी दक्षिणा के साथ श्रृंगार की चीज़ें हम पंडतानी वगैरह को मंदिर में दे के आ सकते हैं, या किसी अब बड़े मान को जिसके आप पैर छूते हो, आप मान देते हो उसको, उनको आप ये चीज़ें दे सकते हैं श्रृंगार की। और जो है ना भोग प्रसाद, और थोड़ा सा भोग प्रसाद आप अपने आसपास में अपने घर में ज़रूर बांटें। और जो टॉफ़ी वगैरह जो अपने जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह परिक्रमा लिए हैं ना जो चढ़ाए हैं, उनको आप या तो बच्चों में बांट दें या सभी में, आपके आसपास में जो भी घर के बाहर के लोग हों सभी में आप थोड़ा थोड़ा बांट दें उन चीज़ों को। टॉफ़ी वगैरह चढ़ाई तो आप बच्चों में बांट दें। तो इस तरीके से हमें ये पूजा करनी है, ठीक है। देखिए ये जो हमें दक्षिणा भी ज़रूर चढ़ानी चाहिए, इससे 11 रुपये 21 रुपये ज़रूर रखने चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारी पूजा में थोड़ी सी कमियां रह जाती है ना, भूल चूक में थोड़ी बहुत कमी रह ही जाती है पूजा में, तो दक्षिणा जो है ना उसकी पूर्ति कर देती है। तो दक्षिणा भी हमको ज़रूर रखनी है, कुछ ना कुछ ज़रूर रखें आप। उसके साथ श्रृंगार के सामान के साथ आप पंडताइन को दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पंडताइन को नहीं तो किसी मान को अपने जिसके आप पैर छूते हो, बड़ा हो आपसे, उसको आप दे सकते हैं श्रृंगार का सामान। तो जो है ना सोमवती अमावस पे आप इस तरीके से पूजा कर सकते हो। तो इस बार जो है ना सबसे अच्छी बात क्या है कि सोमवती अमावस अधिक मास में पड़ रही है और अधिक मास के अंतिम दिन है उस दिन। तो आप इस दिन जो है ना तुलसी मैया को 33 बाती का दीपक भी जला सकते हैं शाम के समय या सुबह सुबह के समय। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी, राधे राधे।